माँ, कहानी सुनाओ ना, आज बहुत मन कर रहा है। बेटा, आज से मैं आप सबको ऐसी कथाएं रोज सुनाऊंगी जिनमें भगवान कृष्ण की कृपा से उन सारे राक्षसों का उद्धार हुआ जिन्होंने उन्हें मारना चाहा था। अनेक जीवों की मुक्ति की अद्भुत गाथाएं होंगी। इन कथाओं में कोई पहले अत्यंत शक्तिशाली था, कोई महान ज्ञानी, कोई रूपवान तो कोई अत्यंत सुंदर। लेकिन उन सभी को अपने गुणों और सामर्थ्य पर अहंकार हो गया। अहंकार के कारण उन्होंने ऋषि मुनियों का उपहास किया, जिसका परिणाम उन्हें भयंकर श्राप के रूप में मिला। फिर समय आने मुक्ति दिलाई। इसलिए आज से मैं प्रतिदिन एक नई कथा सुनाऊंगी। तो ऐसी कथा जिसमें प्रभु की कृपा से किसी न किसी की मुक्ति की दिव्य कहानी होगी। ऐसी राक्षसी जिसका नाम सुनते ही मथुरा की दीवारें कांप उठती थी, जिसके आने की आहट से माएँ अपने बच्चों को कलेजे से चिपका लेती थी। वह शिशु घातनी थी, बच्चों की काल थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी चिता से निकलने वाले धुएं से चंदन की खुशबू आ रही थी? कैसे एक खूंखार राक्षसी को स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी माता का दर्जा दिया। आज हम पूतना के उस रहस्य की परतें खोलेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आंखों में आंसू आ जाएंगे। वीडियो के अंत में एक ऐसा सच है जो आपके भगवान को देखने का नजरिया ही बदल देगा। कहानी शुरू होती है सतयुग से। पूतना अपने पिछले जन्म में राजा बलि की अत्यंत सुंदर पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में नन्हे बालक बनकर आए तो रत्नमाला उन्हें देखते ही मोहित हो गई। उसके मन में मातृत्व उमड़ा और उसने सोचा, काश ये सुंदर बालक मेरा पुत्र होता तो मैं इसे जी भरकर दूध पिलाती। लेकिन जैसे ही वामन देव ने उसके पिता का सब कुछ छीन लिया, रत्नमाला का प्रेम क्रोध में बदल गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये बालक मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष देकर मार डालती। ईश्वर ने उसके दोनों संकल्प स्वीकार कर लिए, प्रेम भी और विष भी। यही कारण था कि अगले जन्म में वह पूतना बनी माता और मौत का एक भयानक मेल। द्वापर युग में वह कंस की सबसे खतरनाक सेनापति बनी। उसे वरदान था रूप बदलने का और महारत थी कालकूट विष में। कंस ने आदेश दिया, देवकी के 8वें काल को ढूंढो और हर नवजात का अंत कर दो। पूतना ने ममता का चोला ओढ़ा और सुंदर स्त्री बनकर गोकुल की ओर बढ़ी। वह इतनी सुंदर दिख रही थी कि साक्षात लक्ष्मी का हो जाए। लेकिन उसके स्तनों पर लगा था वो विष जिसकी एक बूंद हाथी को भी राख कर दे। वह धीरे से नंद भवन में दाखिल हुई और नन्हे कान्हा को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, उसे लगा कि वो किसी बालक को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के भार को थामे हुए हैं। कान्हा ने सिर्फ दूध नहीं पिया बल्कि पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। पूतना तड़प उठी, वह चिल्लाई, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। उसका वो मायावी सुंदर रूप बिखर गया और प्रकट हुई एक मील लंबा भयानक राक्षसी शरीर। गोकुल के लोग दहशत में आ गए, लेकिन कृष्ण ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। पूतना की आत्मा चिल्ला रही थी, लेकिन उसके भीतर का वो रत्नमाला वाला संकल्प पूरा हो रहा था। भगवान ने उसके शरीर का अंत किया, लेकिन उसकी उस पुरानी इच्छा को मान लिया जो उसने वामन देव को देख कर की थी। जब पूतना मरी तो उसका शरीर इतना विशाल था कि उसे टुकड़ों में काट कर जलाया गया। लेकिन चमत्कार देखिए, उस राक्षसी की चिता से दुर्गंध नहीं बल्कि दिव्य अगरबत्ती और चंदन की सुगंध आ रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि साक्षात ईश्वर ने उसका दूध पिया था। भगवान कृष्ण ने कहा, चाहे जिस भी भावना से सही, इसने मुझे माता बनकर दूध पिलाया है, इसलिए परलोक में इसे वही स्थान मिलेगा जो माता यशोदा को मिलता है। पूतना को नरक नहीं बल्कि गोलोक धाम में माँ का स्थान मिला। यही है कृष्ण की करुणा, जो शत्रु में भी प्रेम ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, पूतना की कहानी सिखाती है कि हम ईश्वर को जिस भाव से पुकारते हैं वो हमें उसी रूप में मिलते हैं। अगर आपको पूतना का यह अनसुना रहस्य पसंद आया तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही और भी रहस्य से भरी कहानियों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। असली कहानी इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण। है तो इस तरह वो राक्षस प्रभु के हाथों मारा गया और सदा के लिए इस राक्षस योनि से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त हो गया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि हमें फिर से रोचक, रहस्यमयी और प्रभु की कृपा से भरी ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। हाँ।